नमस्कार। चलिए आज एक खास सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि हम यानी इंसान अपने घर इस पृथ्वी के बेशकीमती खजानों का इस्तेमाल कैसे करते आए हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। ये जो खूबसूरत झरना दिख रहा है, क्या ये सिर्फ देखने की एक चीज है या इससे कुछ ज्यादा है? असल में यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर प्रकृति का हमारे लिए क्या मतलब है, उसकी कीमत क्या है। तो चलिए अपनी इस खोज के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के ये खजाने हैं क्या और क्या चीज इन्हें हमारे लिए इतना जरूरी, इतना उपयोगी बना देती है। देखिए, कोई भी चीज संसाधन या रिसोर्स तब बनती है जब वो 3 शर्तें पूरी करती हो। पहली, हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना फायदे का सौदा हो, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि समाज को उसका इस्तेमाल मंजूर हो। जब ये तीनों बातें मिल जाती हैं, तब जाकर कुदरत की कोई चीज़ हमारे काम की बनती है। तो हम इन खजानों का करते क्या हैं? सीधी सी बात है, हम इनका इस्तेमाल 3 सबसे बुनियादी कामों के लिए करते हैं। पहला, जिंदा रहने के लिए, जैसे हवा, पानी, खाना। दूसरा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु। और तीसरा, अपनी दुनिया को चलाने के लिए यानी तरक्की के लिए, जैसे कोयला, पानी और सूरज की रोशनी से मिलने वाली एनर्जी। देखा जाए तो हमारी जिंदगी का हर पहलू इनसे जुड़ा है। अब हमारी कहानी में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी मोड़ आता है। हमें ये समझना होगा कि ये खजाने भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो ख़त्म होके वापस आ जाते हैं, और दूसरे वो जो एक बार गए तो फिर कभी वापस नहीं आते। इस बात को समझने के लिए ये बैंक अकाउंट वाला उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके बैंक के ब्याज की तरह हैं। आप ब्याज खर्च करते रहिए, मूल रकम सलामत है, ब्याज फिर आ जाएगा। लेकिन गैर नवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल, वो आपका मूलधन है, आपकी मेन सेविंग्स। अगर आपने उसे खर्च करना शुरू कर दिया तो वो बस खत्म होता जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये तस्वीरें इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ ये बहती हुई नदी है जो बारिश से, ग्लेशियर से बार बार भर जाती है, ये है रिन्यूएबल। और दूसरी तरफ ये तेल का कुआं है जो उस तेल को निकाल रहा है जिसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। ये एक बार खत्म तो मतलब हमेशा के लिए खत्म। कुदरत का एक बहुत ही कमाल का उसूल है। वो खुद को ठीक करना जानती है, खुद को फिर से नया बना लेती है। जैसे कहीं आग लगने के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि उसकी भी एक सीमा है। अगर हम उस पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालेंगे तो ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है, वो बिगड़ सकता है। तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा था, है ना? खजाना मिला, हमने इस्तेमाल किया, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब देखते हैं कि जब ये खजाना ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो तो क्या होता है। प्रदूषण, लड़ाई झगड़े और एक अजीब सा विरोधाभास। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जब हम अपनी फैक्ट्रियों का गंदा पानी, ये कचरा बिना सोचे समझे नदियों में छोड़ देते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम जीवन देने वाले पानी को जहर बना रहे हैं। ये प्रकृति के खुद को ठीक करने की ताकत पर सीधा हमला है। और बात सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं है। इन संसाधनों का ज्यादा होना भी कई बार मुसीबत बन जाता है। दुनिया में ये बराबर नहीं बटे हैं, तो पानी और तेल जैसी चीजों के लिए देशों में, लोगों में झगड़े होते हैं। जहां ये संसाधन मिलते हैं, वहां से ताकतवर लोग कमजोरों को हटा देते हैं, उन्हें बेघर कर देते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है, जिसे प्राकृतिक संसाधन अभिशाप कहते हैं, कि कई बार जिन देशों के पास सबसे ज्यादा खजाना होता है, वही सबसे गरीब रह जाते हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। यहाँ हम 2 खेतों की कहानी देखेंगे। ये 2 ऐसी कहानियां हैं जो हमें 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती हैं। एक रास्ता जो तबाही की ओर जाता है और दूसरा जो उम्मीद की एक नई राह खोलता है। ये तस्वीर देखिए, ये चौंकाने वाली है। ये पंजाब का नक्शा है 2022 का। पंजाब, जिसे हम भारत का अन्न का कटोरा कहते हैं। इस नक्शे में जो भी हिस्सा आपको गहरे लाल रंग का दिख रहा है, उसका मतलब है कि वहाँ जमीन के नीचे का पानी जितनी तेजी से भरता है, हम उससे कई गुना ज्यादा तेजी से उसे निकाल रहे हैं। ये नतीजा है उस खेती का जो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। लेकिन पंजाब की इस डराने वाली कहानी के ठीक बाद हमें सिक्किम से एक उम्मीद की किरण नजर आती है। सोचिए, 2016 में ये भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य बन गया।
इन्होंने केमिकल वाली खेती को पूरी तरह से छोड़ दिया। आज सिक्किम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रकृति के साथ मिलकर काम करना मुमकिन भी है और फायदेमंद भी। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हमारा खोजकर्ता एक जरूरी सबक सीखता है। सबक है सिर्फ लेने वाला नहीं, बल्कि इस ग्रह का एक जिम्मेदार रखवाला, एक संरक्षक बनने का। और ये रखवाला बनने का रास्ता 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला, हमें अपने पुराने ज्ञान को फिर से जिंदा करना होगा, जैसे वृक्षायुर्वेद। दूसरा, हमें आज की नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, जैसे सोलर एनर्जी। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन दोनों यानी पुराने ज्ञान और नई तकनीक को समझदारी से मिलाना होगा। ये तस्वीरें पुराने और नए के इसी मेल को कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं। एक तरफ देखिए मिट्टी के बने ये पुराने किले जो बिना एसी के सदियों से ठंडे रहते हैं, और दूसरी तरफ आज के सोलर फार्म्स जो सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे हैं। तरीके अलग हैं, लेकिन उसूल एक ही है, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना। और ये सिर्फ छोटी मोटी कोशिशें नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत की लीडरशिप दिखाती है कि हम एक बड़े पैमाने पर भी बदलाव ला सकते हैं। ये सूरज की धूप को एक मौके में बदलने की कोशिश है, जो हमारे पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छी खबर है। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में आते हैं। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है, चलिए उसे कुछ बड़े और बुनियादी सवालों के जवाब देकर और पुख्ता करते हैं। पहला सवाल, हम प्राकृतिक संसाधनों को किन श्रेणियों में बांटते हैं? तो जैसा हमने देखा, इसका सबसे सीधा जवाब है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। यानी एक वो खजाना जो वापस भर सकता है, और दूसरा वो जो एक बार खत्म तो हमेशा के लिए खत्म। दूसरा सवाल, इन संसाधनों के बंटवारे और हमारी जिंदगी के बीच क्या रिश्ता है? इसका जवाब है बहुत गहरा रिश्ता है। ये तय करता है कि लोग कहाँ रहेंगे, शहर कहाँ बसेंगे, देश कैसे तरक्की करेंगे, और यहाँ तक कि देशों के बीच लड़ाइयाँ क्यों होंगी। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, जब हम इन संसाधनों का बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? इसका जवाब हमें पंजाब की कहानी में मिलता है। अंजाम है प्रदूषण, संसाधनों की कमी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरनाक और अनिश्चित भविष्य। तो ये खोजकर्ता की यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये हम सबकी रोज की कहानी है। तो आखिरी सवाल सिर्फ एक है जो हमें खुद से पूछना है, हम इस ग्रह के किस तरह के संरक्षक बनना चाहते हैं? सिर्फ एक उपभोक्ता या एक समझदार रखवाले? फैसला हमें ही करना है।